Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, BZYCT131 आपका कोर्स कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 8 जो है हमारा जो थोड़ा सा जो टॉपिक था ऑर्थ्रोपोडा में वो रह गया था। यानी आज जो है हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम विजन इन ऑर्थ्रोपोडा के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरीके से ऑर्थ्रोपोडा में विजन यानी वो देख किस तरीके से पाते हैं और वो उसके अंदर क्या यूनिट स्ट्रक्चर होता है, ओमेटिडियम, वेरियस टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी हम बता दें कि ये जो टॉपिक जो था ये रह गया था, जिसके जो कि मुझे ध्यान से भी उतर गया था, तो दैन किसी स्टूडेंट ने मुझे ये याद दिलाया कि सर विजन इन ऑर्थ्रोपोडा जो है ये रह गया है। तो देन आज मैंने सोचा कि चलो इस पे भी हम एक वीडियो बना देते हैं। देन इससे पहले जो है हमने क्या है इंसेक्टा के बारे में पढ़ा था। इंसेक्टा यानी क्लास इंसेक्टा ऑर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था, जिसमें कि सबसे लार्जेस्ट आप कहें क्लास जो ऑर्थ्रोपोडा में है प्रेजेंट वो है आपका इंसेक्टा ही है। सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो हैं आपके इंसेक्टा क्लास में ही पाए जाते हैं। तो देन वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है गाइज, मैं यहाँ पे आपको ध्यान दिला दूं या बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है गाइज ये इंसेक्ट के ओमेटिडियम का है। यानी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसेक्ट में गाइज दो तरह के आईज होते हैं। एक तो होता है विजन के लिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स आईज कह देते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स आईज होता है ये। एंड एक होता है ओसेली, होता है मीडियन आइज जिसे कहते हैं ना। ओसेली का काम सिर्फ लाइट को रिसेप्ट करने का होता है। बाकी हम बात करें इमेज फॉर्मेशन का तो ये कॉम्प्लेक्स आई में होता है। हम बात करें नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में या मैमल्स में, आप देखते हैं कि आई जो होता है गाइज वो एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर होता है और उसी से पूरा का पूरा जो विजिबिलिटी का काम होता है, विजन का काम होता है, वो परफॉर्म किया जाता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से नॉर्मली हमारा आईज होता है उसमें कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया एंड वेरियस पार्ट जो प्रेजेंट होता है, वो चीज़ आप जानते भी होंगे आप अपने आइज़ को। लेकिन आज हम क्या है इंसेक्ट के आइज़ को पढ़ने वाले हैं। तो आपने ये भी देखा होगा, जस्ट अगर आप एक मॉस्क्यूटो को या एक मक्खी को या फिर किसी भी इंसेक्ट को अगर आप उसके आइज़ को अगर जूम करके या माइक्रोस्कोप की सहायता से फर्दर इसको एकदम क्या है काफ़ी ज़्यादा 10x तो नहीं, जस्ट लगभग 10 × 10 आसपास आप देखते हैं, तो देन यहाँ पे जो आपका जो आई का जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको आईज के अंदर मिलेगा, क्योंकि इसमें आईज सिर्फ एक आई नहीं है। यहाँ पे एक यूनिट आई से नहीं पूरा का पूरा इमेज का फॉर्मेशन या फिर वो देख पाते, विजन हो पाता है उनमें, बट वहाँ पे क्या होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है, यूनिट्स होते हैं, कई सारे यूनिट्स होते हैं और वो यूनिट्स जो है एक साथ फॉर्म करते, एक साथ जुड़ के एक आई का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कि हम कॉम्प्लेक्स आई भी कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं कॉम्प्लेक्स आई आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कई सारे यूनिट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उन यूनिट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं ओमीटीडियम कहते हैं, ओमीटीडियम। ठीक है, तो आई होप सो आप समझ रहे होंगे। ओमिटीडिया जस्ट हम किसे कह सकते हैं, ओमिटीडिया हम कहेंगे एक सिंगुलर यूनिटरी स्ट्रक्चर को हम ओमिटीडिया कहेंगे और बहुत सारे जो इस तरीके से स्ट्रक्चर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये बना देते हैं ओमिटीडियम। तो यहाँ पे अभी हम एक यूनिटरी स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं ओमिटीडियम के, है ना। तो इंसेक्ट का जो ओमिटीडियम होता है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। इससे पहले भी हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो आपको हमने इसमें थोड़ा बहुत जो ये स्ट्रक्चर दिखाया था, बट इसमें मैंने कुछ ज़्यादा समझाया नहीं था। तो देन आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर जो होता है गाइज इसका, ये क्या नाम है इंसेक्ट के आइज का, तो वो थोड़ा सा आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये बहुत सारे कॉर्नियल लेंसेज होते, ये कॉर्नियल लेंसेज कह रहा हूँ, ये जो आपकी यूनिटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओमिटीडियम की बात करते हैं हम, तो ये क्या होते हैं, ये ऊपर से ये कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं कॉर्नियल लेंस कहते हैं। यहाँ पे ये कॉर्नियल लेंस के, और ये कॉर्नियल लेंस कैसे होते हैं, तो बाय कॉनकेव होते हैं। कैसे होते हैं गाइज, बाय कॉनकेव होते हैं। इसके बारे में और भी हम जानेंगे। ठीक है, देन यहाँ से आपका लाइट क्या होता है एंटर करता है। देन यहाँ पे आपको दो ये कुछ इस प्रकार के सेल्स मिल जाएंगे जस्ट कॉर्नियल लेंस से अटैच्ड, जिन्हें हम कहते हैं कॉर्नियजन, कॉर्निय
जिन सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लेबलिंग नहीं की गई है, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये कॉर्निजन सेल होते हैं। इनका काम क्या होता है, यहाँ ये देख लीजिए, ये दो पेयर में, मतलब पेयर में होते हैं, एक पेयर होता है इनका, यानी दो कॉर्निजल सेल यहाँ पे पाए जाते हैं, वन पेयर में होता है। और इनका काम होता है कि जो कॉर्नियल लेंसेज जो होते हैं गाइज, इनको नरिश करना, नरिशमेंट का काम किनका होता है, कॉर्निजन कॉर्निजन सेल का काम होता है, नरिशमेंट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देन उसके बाद हमारा आ जाता है क्रिस्टलाइन कोन। क्रिस्टलाइन कोन का क्या काम होता है, तो जितना लाइट जो होता है गाइस, जो बाहर से लाइट जो आ रहा है और रेज जो आ रहा होता है, उसको एक जगह क्या है, ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है रैपडोम जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रैपडोम, ये रैपडोम की तरफ फोकस करवाने में हेल्प करती है क्रिस्टलाइन कोन। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन कोन जो है गाइज, यहाँ पे ये सराउंडेड होती है किसके द्वारा सराउंडेड होती है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं, है ना। अगर आइस को अगर हमें जस्ट इस तरीके से देखना है लंबाई की तरफ से, तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने को मिल जाता है। हम बात करें ट्रांसवर्स सेक्शन की, यानी अगर हम आइस को ऊपर से देखते हैं, जो हमें दिखता है एज अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसी को दिखेगा नहीं, बट अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाए और उसको हम क्या है जस्ट अलग करके उस इंसेक्ट से अगर देखा जाए, तो उसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख सकते हैं। बट हम बात करें ट्रांसवर्स सेक्शन का, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन इजीली आपको बाहर से ऊपर से आपको दिख जाता है। खैर ये भी काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, तो ये भी आप ऐसे देख नहीं सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पिगमेंट सेल्स है। पिगमेंट सेल्स कहाँ पे मौजूद है, तो इसके आयरिस पे मौजूद है, तो इसको हम आयरिस पिगमेंट सेल कह देते हैं। क्या कहते हैं, आयरिस पिगमेंट सेल कह देते हैं। आयरिस पिगमेंट सेल का काम क्या होता है, तो इसका भी काम होता है कि ये जो क्रिस्टलाइन क्या है, कौन है, इसको नरिश करने का और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है। किसका काम होता है, तो आयरिस पिगमेंट सेल्स का काम होता है। यहाँ पे आप समझ गए। और ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ तक जो स्ट्रक्चर समझाया, ये भी जो पिगमेंट सेल है, ये भी आपका ये आयरिस पिगमेंट सेल ही बताया गया। और यहाँ पे आयरिस पिगमेंट सेल आप देख सकते हैं, ये सराउंडेड है, ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये आयरिस पिगमेंट सेल कहलाता है। और दूसरा एक और मैं बात बता दूं आपको, ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से यहाँ तक, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायोप्टर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, डायोप्टेरिक पार्ट कह सकते हैं इसको हम, डायोप्टेरिक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे जो लाइट्स होता है वो एंटर करता है आइस के अंदर, फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है आइस का, ये सॉरी इमेज का, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लाइट जो होता है गाइस, यहाँ से एंटर करता है, तो इस वाले पार्ट को हम डायोप्टेरिक पार्ट कह देते हैं। एंड जहाँ पे इसका रिसेप्शन होता है, यानी रिसेप्ट करता है लाइट को, वो वाला आपका रिसेप्टिव पार्ट हो जाता है। यानी इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा आपका गाइस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के डाउनवर्ड हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है, ये रिसेप्टिव पार्ट मिल जाता है, रिसेप्टिव पार्ट। ठीक है, ये रहा गाइस रिसेप्टिव पार्ट। अब ये रिसेप्टिव पार्ट का काम क्या होता है, तो ये लाइट को रिसेप्ट करने का यहाँ पे जो है रैप्डोमेर में फोकस होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका आ जाता है रैप्डोम आ जाता है। रैप्डोम जो है गाइस, यहाँ पे रैप्डोम में जो लाइट होती है, ये फोकसिंग होती है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, रैप्डोम क्या करता है, ट्रांसफर करता है नर्व इम्पल्स को ब्रेन तक, है ना। यहाँ पे आप नर्व फाइबर देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफर करने का काम क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, तो नर्व इम्पल्स को। ठीक है, नर्व इम्पल्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है ब्रेन तक। तो कहने का मतलब है, जो आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व होते हैं, वहाँ पे आपका क्या है, जस्ट यहाँ से ऑप्टिकल नर्व होते हुए नर्व फाइबर से और सीधा ब्रेन तक जो सिग्नल पहुँचाने का काम होता है, यहाँ पे रैप्डोम करता है। देन उसके बाद यहाँ पे अब रैप्डोम के बाद देखोगे कि यहाँ पे रैप्डोम कुछ सेल्स द्वारा सराउंडेड मिलेंगे आपको, जो कि आपका रेटिन्युलर सेल्स आपको देखने को मिलेगा। क्या है ये, रेटिन्युलर सेल या रेटिनल सेल्स या रेक्टिनल सेल भी हम इन्हें कह देते हैं। फिर से यहाँ पे एक सेल आ गया, सेल यहाँ पे देखिए पेयर में मिलेंगे, पेयर में नहीं, यहाँ पे आपको कितने हैं, 7 रेटिनुलर सेल्स मिल जाएंगे। तो कैसे मुझे पता चला, तो यहाँ पे आप आइए, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में आइए, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रिसेप्टिव पार्ट है ये
एक्सक्यूज में। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेटिनल सेल जो है, यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि ये जो रेटिनल सेल है जो रैप्डोम के सराउंड करता है, ये कितने नंबर्स में होता है? तो ये रेटिनल सेल 7 नंबर में होता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक और यहाँ पे आउटर वॉल टाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसे हम कह देते हैं ये भी आपका पिगमेंट सेल होता है। इस पिगमेंट सेल को हम जस्ट क्या कहते हैं? रेटिनल पिगमेंट सेल कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेटिनुलर सेल्स को के सराउंड करता है। ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है ना, ये रेटिनुलर सेल है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है पिगमेंट सेल है। तो इसको, इस वाले पिगमेंट सेल को हम क्या कह देते हैं? रेटिन्यूलर पिगमेंट सेल कह देते हैं। अब एक्चुअल में अगर हम देखें, ये जो पूरा का पूरा, हाँ एक और चीज है, आपका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन देख रहे होंगे, ये आपका ये जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और ये नर्व फाइबर होता है जो कि हमारे आगे चल के ब्रेन से इसे जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इंसेक्ट में कुछ इस प्रकार का फंक्शन होता है। बाकी मैं बता रहा था आपको कि ये जो आपके पिगमेंट सेल्स होते हैं, ये जो बहुत सारे जो क्या कहते हैं, ओमेटिडियम होते हैं, क्योंकि एक सिंगल यूनिट में तो होता नहीं है आपका, ये बहुत सारे ओमेटिडियम होते हैं, और एक क्या है, आइस का, कॉम्प्लेक्स आइस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पिगमेंट सेल्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ओमेटिडियम को अलग अलग करने का काम करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं ना, एक क्या कहते हैं, जस्ट वॉल का काम करते हैं, जो कि एक तरीके से सभी ओमेटिडियम को अलग करता है। तो खैर यहाँ पे हमने जाना इंसेक्ट ओमेटिडियम के बारे में, तो इसको और हम फर्दर अभी आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे और हम नीचे चले जाते हैं बुक के, जस्ट इस वाले पार्ट पे आते हैं जहाँ पे ये जो विजन ऑफ आइज जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे ही नीचे करेंगे, तो यहाँ पे वैसे तो अभी लोड ले रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ओमेटिडियम है, ये आइज़ है, ये कॉम्प्लेक्स आइज़ का जो फॉर्मेशन है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्या है, विजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और किस तरीके से जो अलग अलग टाइप के गाइस जो इमेजेस होते हैं किस किस एरिया में फॉर्म होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। देन यहाँ पे देखिए वीडियोस हमने यहाँ पे स्टार्ट कर ही रखा है, तो आप फटाफट यहाँ पे क्या कर दीजिए, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए, ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमारे 900 जो सब्सक्राइबर हैं वो हो चुके हैं, तो अगर आप थोड़े से और सब्सक्राइब जो भी हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं अगर कर देंगे, तो देन 1K तक हम क्या है इस वीक या फिर सेकेंड वीक तक हम क्या है पहुंच जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। और एक और बात कि इतने दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, तो देखिए एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जो मेरे माइक का जो सेल था वो मुझे नियर मार्केट में नहीं मिल पा रहा था। तो देन एक ये रीज़न था, देन सेकंड रीज़न मेरी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो देन मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं बना रहा था। खैर अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो जितनी भी वीडियोस वगैरह है वो कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जो परेशानी हुई हो उसके लिए मुझे रिग्रेट है, क्षमा मांगते हैं। देन यहाँ पे हम देखते हैं विजन ऑफ ऑर्थ्रोपोड। तो यहाँ पे ऑर्थ्रोपोड में विजन किस तरीके का होता है, तो मैंने जैसे कि बताया कि सिंपल लाइक आई जो होता है उसका मीडियन आई होता है, जिसमें जो कि आपका नोपिलस लार्वा में पाया जाता है। नोपिलस लार्वा जस्ट इंसेक्ट्स में पाए जाने वाले लार्वा जो होते हैं, ठीक है। और इसे हम डोर्सल ऑसेली भी कह देते हैं ना, डोर्सल ऑसेली, जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। नहीं, जो मीडियन आई होता है नोपिलस लार्वा में, एक वो हो गया सिंपल आई, और दूसरा हो गया ऑसेली जो कि इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। बाकी हम बात करें जो नॉर्मली जो इंसेक्ट्स में आइज पाया जाता है वो कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स आई होता है, ठीक है। स्टेमेटा होता है, जैसे कि हम बात कर ले काफ़ी सारे इंसेक्ट्स लार्वा में जो आइज जो होता है वो स्टेमेटा के फॉर्म में होता है। अल्टीमेटली हाईली एडवांस कंपाउंड आइज की बात करें, कॉम्प्लेक्स आई कह लीजिए, कंपाउंड आई कह लीजिए, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे कंपाउंड आइज जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस में हमें दिख जाता है। अब ये जो कंपाउंड आई है गाइज, ये किसका बना होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स का बना होता है, जिसे हम ओमेटिडिया कहते हैं, है ना। और यहाँ पे हम बात कर ले हेक्सागोनल पैटर्न में ये अरेंज्ड होते हैं, रिकॉग्नाइज इन्हें किया जाता है इन कंपाउंड आई को। और ये रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, तो ओमेटिडियम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ मैंने बता दिया है। जो ओमेटिडियम होते हैं वो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये भी मैंने बताया कि वो डायप्टेरिक यूनिट कहलाता है, जो कि सेंसरी यूनिट का काम आता है, सेंस करने का काम करता है वो। एंड डायप्टेरिक यूनिट जो है वो कंसिस्ट क्या करता है, बाइकॉनकेव कलरलेस, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कलर विजिबल नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट
टाइप के जो कलर हम देख सकते हैं, ऐसा इंसेक्ट्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यूटिकुलर लेंस जो है सेक्रेट करता है इसमें पेयर ऑफ कॉर्नेजन सेल्स। ये चीज मैंने बता दिया कि जो एक सेल्स होता है कॉर्नेजन सेल्स, इस तरीके का होता है ना स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इस तरीके का कॉर्नेजन सेल होता है, और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका कॉर्नल क्या है क्रिस्टलाइन सेल्स होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉर्नेजल सेल मैंने बताया था। देन वो हो गया। देन यहाँ पे जो सेक्रेशन होता है लेंस में वो कंप्लीटेड होता है, और कॉर्नेजन सेल क्या करता है, पुश द पार्ट ऑफ कन्वर्टेड एंड प्राइमरी क्या है पिगमेंट सेल्स। ठीक है, तो ये आपका ये जो पास ये जो है इस तरीके से नीचे वाला जो पार्ट जो है पुश करता है, तो ये आपका पिगमेंट सेल हो जाता है, प्राइमरी पिगमेंट सेल कह देते हैं, या फिर आयरिस पिगमेंट सेल भी हम इन्हें कह देते हैं, क्योंकि ये जो पिगमेंट सेल है गाइस, ये पहला पिगमेंट सेल है, ये जो है गाइस पहला पिगमेंट सेल है, तो इसलिए हम इसको कहीं ना कहीं हम प्राइमरी पिगमेंट सेल्स कह देते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात ये बताई गई है कि ये जो क्रिस्टलाइन कोन है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है गाइस, क्रिस्टलाइन कोन, क्रिस्टलाइन कोन, तो ये क्रिस्टलाइन कोन है, ये क्या है, फोर सैंपर सेल्स क्या करता है, सेक्रीट करता है। अब ये सैंपर सेल कैसा होता है, तो सैंपर सेल जस्ट मैंने जो अभी बताया आपको, ये जो क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सेल, ये आई थिंक मैंने शायद नहीं बताया था सैंपर सेल के बारे में, तो इसमें सैंपर सेल भी ये सेक्रेट करते हैं, 4 सैंपर सेल सेक्रेट करते हैं। ठीक है, आई थिंक इन्हें क्या कह देते हैं हम, हाँ कोन सेल कहते हैं, कोन सेल। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में इसका देखें स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सेल है ना, यहाँ पे आपको क्या है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा 1 2 3 4, तो ये आपको क्या है, ये जो कोनस पार्ट को, ये क्रिस्टलाइन कोन जो है यहाँ पे इस तरीके से सराउंडेड होता है, किसके द्वारा, कोन सेल के द्वारा होता है, जिसको हम सैंपर सेल भी आई थिंक कहते हैं। और यहाँ पे ये पिगमेंट नहीं होगा, ये पिगमेंट सेल नहीं होगा, ये जो बाहर वाला जो इस तरीके से पार्ट होगा ना, ये पिगमेंट सेल होगा। ठीक है, इस तरीके से जो इसके सराउंडेड रहता है। देन यहाँ पे 2 लेंसेज जो हैं ये डिटरमाइन करते हैं इसके फोकल लेंथ को, जिसे हम ओमिटिडियम कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो लेंस है गाइस बाय कॉनकेव होता है, तो ये जो 2 लेंसेज जो हैं ये क्या करते हैं, फोकल लेंथ को क्या करते हैं, बताते हैं ओमिटिडियम के। और सेंसरी कंपोनेंट जो है यहाँ पे 8 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं गाइस, रेटिनुलर सेल्स कहते हैं, है ना। यहाँ पे तो 8 बताया गया है, एग्जैक्टली वहाँ पे जब हमने काउंट किया था तो 7 आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो 7 और 8 के आसपास यहाँ पे मौजूद होते हैं। देन ईच रेटिनुलर सेल जो है ये फॉर्म करते हैं इनर फैब्रिलर रैब्डोम। आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा था, ये हमारा जो स्ट्रक्चर था वो क्या था गाइज, ये रैब्डोम था, रैब्डोम, ये क्या है, रैब्डोम। ठीक है, ये हो गया गाइज रैब्डोम। रैब्डोम के सराउंडेड कुछ इस तरीके का बाहर में एक सेल भी होता है, जिसको मैंने बताया था क्या था वो, तो वो आपका था जस्ट रेटिनुलर सेल था, है ना, ये रेटिनुलर सेल था। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा ये क्या है, टुगेदर रैब्डोम फॉर्म करते हैं। ये रैब्डोमेयर्स जो हैं, ये जो है ना, ये छोटे छोटे जो रैब्डोमेयर्स हैं, ये क्या है, पूरा एक सिंगल क्या है यूनिट फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रैब्डोम कहते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म द बेस ऑफ द रेटिनुला सेल्स अराइज फ्रॉम क्या है, अराइज ए नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये जो बेस है, यहाँ पे जो इसका बेस होता है गाइस, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं ना, तो वहाँ पे आपका अटैच होता है नर्व फाइबर, है ना, वहीं से अराइज होता है नर्व फाइबर। और विजुअल पिगमेंट जो है जिससे कि एक तरीके से विजन दिख पाता है ना, क्या कहते हैं, आर्थ्रोपॉड को, तो ये सिचुएटेड होता है कहाँ पे, रैब्डोमेयर में। और ये क्या होता है, रैब्डोमेयर्स क्या होता है, कंपेरेबल टू द रॉड्स, यानी रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। और ये क्या करता है, कोन्स ऑफ द वर्टिब्रेट क्या है, वर्टिब्रेट रेटिना, है ना, तो ये क्या है, जो कोन होता है वर्टिब्रेट का जस्ट रेटिना के पास होता है। और ये क्या है, फोटो स्टिमुलेशन ऑफ रैब्डोमेयर रिजल्ट इन नर्व इम्पल्स। अब जो फोटो स्टिमुलेशन होता है, यानी जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो रैब्डोमेयर में, वो रिजल्ट किसका होता है, तो नर्व इम्पल्स का होता है। ये चीज़ मैंने बताया था, रैब्डोम क्या करता है, ट्रांसफर करता है नर्व इम्पल्स को ब्रेन तक। क्लियर है।
देन यहाँ पे ट्रांसमिट करता है वो नर्व फाइबर को। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फ्यू सेकेंडरी सेल्स होते हैं जो कि आइसोलेट करता है ओमिटिडियम को उसके नेबर से, ये चीज़ भी मैंने बताया। ये जो आपके रेटिनुलर सेल्स होते हैं, रेटिनुलर नहीं, यहाँ पे एक पिगमेंट सेल्स होते हैं, यहाँ पे सही से मैं बना दूँ, यहाँ पे जो आपके इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ये चिपके हुए होते हैं, ये जस्ट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके बना दिया है, ठीक है। ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना गाइज, ये होते हैं गाइज आपके, क्या होते हैं, क्या बताया था मैंने, बताइए। ये मैंने बताया था पिगमेंट सेल बताया था, पिगमेंट सेल। क्योंकि ये किसके सराउंडेड है, रेक्टेनुलर सेल के सराउंडेड है, तो ये क्या है, कौन से सेल कहलाएंगे, रेक्टेनुलर पिगमेंट सेल कहलाएंगे, रेक्टेनुलर टेन्यूलर पिगमेंट सेल कहलाएंगे। देन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फोटो पिगमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा, रेबडोमेर में पिगमेंट ग्रैन्यूल्स मिल जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी जरूरत की नहीं है। देन यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो पहला दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ओमिटिडियम एक साथ अरेंज है ना, और ये एक स्ट्रक्चर जो है जो कि कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे हम एक बार अच्छे से इसको देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्राइमरी पिगमेंट सेल्स जो हैं, जिसको हम आयरिस पिगमेंट सेल भी कह सकते हैं, यहाँ पे जो पर्पल कलर से ये जो है, ये आपका कौन सा है, प्राइमरी पिगमेंट सेल है ना, या आयरिस पिगमेंट सेल भी कह देते हैं हम इन्हें। तो ये आपका कौन से रीजन में होता है, तो डायप्टेरिक यूनिट पे या फिर डायप्टेरिक पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, ये चीज मैंने बता दिया। देन ऊपर में ये जो पार्ट होता है, जस्ट हेक्सागोनल पार्ट कहते हैं इसे हम, है ना, तो ये आपका लेंसेज हो गया, और इसके नीचे ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम क्रिस्टलाइन कोन्स कह देते हैं, ये चीज भी मैंने बता दिया। रेटिनुलर सेल्स आप देख सकते हैं, इसके ये जो बीच में जो ब्लैक वाला जो पार्ट है, इसके जो सराउंडेड है, ये रेटिनुलर सेल्स है। और ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जो क्रिस्टलाइन कोन से होता हुआ नीचे जो ये ब्लैक वाला सीधी सीधी लाइन जो आ रही है, ये आपका रैप्डोम है। रैप्डोम मैंने बता दिया है कि ये ट्रांसफर करता है किसको, नर्व इम्पल्स को, किस कहाँ पे, तो नर्व फाइबर्स में ट्रांसफर करता है। देन सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स की बात कर ले, तो ये जो रेड कलर से जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ये सेकेंडरी पिगमेंट सेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेनल पिगमेंट सेल्स भी कहते हैं, जो कि रेक्टेनुलर सेल्स के सराउंडेड होता है, सराउंड करता है। देन यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार फिर से एक सिंगल ओमिटिडियम का स्ट्रक्चर। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देखते हैं ऊपर वाला, ये कॉर्निया कहलाता है, जहाँ लेंस प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेसेट कहते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे फेसेट्स क्या होते हैं, एक कंपाउंड आइज में प्रेजेंट होते हैं, वही क्रिस्टलाइन कोन, अपर आइरिस सेल, मैट्रिक्स सेल्स ऑफ कॉर्निया एंड लोअर आइरिस सेल, रैप्डोम, एक्सोन फॉर्म। तो ये कुछ एक तरीके से यहाँ पे डिटेल में सिंगल ओमिटिडियम को बताया गया है। अब यहाँ पे हम एक और चीज बात करेंगे कि जो कंपाउंड आई है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एपोजिशन आई होता है, और एक होता है सुपरपोजिशन आई। अब एपोजिशन आई क्या होता है, सुपरपोजिशन आई क्या होता है, तो यहाँ पे जो लिखा है पहले मैं वो बता देता हूँ। तो एपोजिशन आई जो होता है वो गाइस कैरेक्टरिस्टिक होता है डिurnal स्पीसीज का। अब ये डिurnal स्पीसीज क्या होते हैं, यानी वैसे स्पीसीज जो कि क्या होते हैं, डे टाइम में जागे हुए होते हैं, या मैं बोलूँ डे टाइम में वो अपना काम वाम जो है, वर्किंग आवर जो होता है उनका दिन के समय में होता है, वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो वैसे स्पीसीज, वैसे इंसेक्ट्स आपके डिurnal स्पीसीज कहला जाते हैं। और जो उनके जो आई रिसेप्टर, अब याद रखिएगा डे टाइम पे क्या होता है, हमारे पास लाइट प्रेजेंट होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में लाइट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो हाईली इलोंगेटेड होते हैं। रिसेप्टर सेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो रिसेप्टर सेल्स कौन से सेल्स, तो जो भी आपके रेटिनुलर सेल्स हो गए, या फिर हम बात कर रहे हैं पिगमेंट सेल नहीं, ये क्या नाम है, कोन सेल्स की बात कर ले, तो ये सारी आपकी क्या है, रिसेप्टर नहीं रेक्टेनुलर सेल्स जो है आपके रिसेप्टर सेल्स में आ जाते हैं, रेक्टेन्युलर न्यूलर सेल्स, ठीक है। तो ये आपके रेक्टेनुलर सेल्स हो गए, एंड ये एक्सटेंडेड होते हैं, क्या होते हैं गाइज, ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड होते हैं क्रिस्टलाइन कोन तक। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, और इनमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है गाइज, वहाँ पे मोजेक एरिया में होता है। मोजेक कैसा पैटर्न होता है, तो जैसा कि आपने कैमरा में किसी एरिया को जस्ट वहाँ से हटाने के लिए तो एक मोजेक पैटर्न करके आता है ना। मोजेक मतलब क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक छोटे छोटे स्पॉट्स पे वो इमेज का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा जो इमेज है एक ही जगह पे आपको दिख जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो इमेज आपको ब्लर दिखेगा। वो कैसा फॉर्म दिखेगा, मोजेक फॉर्म में दिखेगा, यानी आपके जो इमेज है छोटे छोटे कई जगह, सारे जगह पे इस तरीके से फॉर्म होते हुए आपको दिखते हैं। यानी जो फोकस होता है गाइज वो छोटे छोटे पार्ट्स पे अलग अलग
जगह पे वो फोकस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। देन यहाँ पे हम बात कर ले सुपर पोजिशन की, तो वो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स में होता है। अब नॉक्टर्नल क्या होते हैं? नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हो जाएंगे, नॉक्टर्नल स्पीसीज होते हैं जो कि रात के समय शिकार करते हैं या फिर रात के समय में वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, यानी नाइट टाइम में क्या होते हैं गाइज, वो एक्टिव होते हैं स्पीसीज, तो वो आपके नॉक्टर्नल स्पीसीज कहलाते हैं। जैसे कि हम मॉस्किटो की बात कर ले, मॉस्किटो अक्सर क्या है, मच्छर रात में काटते हैं। कॉकरोचेस जो हैं वो अक्सर क्या है, रात में ही निकलते हैं। ठीक है, कॉकरोचेस वैसे भी आप देखेंगे कि वो डार्क एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो उनका आईज होता है वो सुपर पोजिशन आईज होते हैं। डे के टाइम में वो आई थिंक देख नहीं सकते हैं, है ना, तो इसलिए उनको क्या है, नॉक्टर्नल स्पीसीज कहा जाता है। इसको पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जस्ट ये वाला जो इमेज है, ए पोजिशन आई जो है किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है, और सुपर पोजिशन आई जो है किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दो पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है ना। तो कोई इंसेक्ट है यहाँ पे, तो वैसे बहुत सारे तो नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, 5 ओमेटिडिया हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे दो तरह के आपके जो रेज होंगे, एक होगा आपका ऑब्लिक रे होगा, ऑब्लिक रे जो तिरछी रे जो जा रही हैं उसको हम ऑब्लिक रे कह रहे हैं। एंड देन जो सीधी रे जो रैप्डोम तक जा रही है, यहाँ पे जो रेड वाला जो पार्ट है नहीं वाला, ये रैप्डोम है, ये भी रैप्डोम है और ये भी रैप्डोम है। और रैप्डोम क्या करता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो नर्व इंपल्स है उसको नर्व फाइबर तक भेजने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ से जो लाइट जो है टकरा के ए पोजीशन से आ रही है, और ये देखिए दो चीज है, यहाँ पे आपके कुछ सेल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो रिसेप्टर सेल्स नहीं, ये आपके कोन सेल्स हो गए, यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे होते हैं, क्रिस्टलाइन कोन के को सराउंड करते हैं। ये क्रिस्टलाइन कोन है, ये क्रिस्टलाइन कोन है, और ये क्या है जल्दी बताइए, ये है आपका कोन सेल्स है जो कि क्रिस्टलाइन कोन को सराउंड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्लिक रे है गाइस, वो क्रिस्टलाइन कोन में जाके ये क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। यहाँ पे देखिए जितनी भी ऑब्लिक रेज हैं वो क्या हो रही है, क्रिस्टलाइन कोन में जाके क्या हो जा रही हैं, एब्जॉर्ब हो जा रही है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैसी रेज जो सीधी आ रही हैं, क्या हो रही है, सीधी चल रही हैं, है ना, जो कि ये जाके आपकी क्या है, ये जाके रैप्डोम में चली जा रही है। और ये जो रैप्डोम में जब ये इमेज जब जाएंगी तो ये ओमेटिडियम में, मतलब यहाँ पे जो है इमेज का जो सुपर पोजीशन कह रहा हूँ, ए पोजीशन जो है होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये चीज मैंने बता दिया है कि मोज़ेक क्या होगा, मोज़ेक पैटर्न उनके क्या है, इमेज का फॉर्मेशन होगा, मोज़ेक। ठीक है, तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पोजीशन आई में इमेज का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। देन यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे जैसे कि हम नॉक्टर्नल स्पीसीज की बात कर रहे थे, यानी रात में जागने वाले उन स्पीसीज की। हाँ, एक चीज और, जो आपका अपोजिशन आइज है वो आपको हनी बी हो गया, ये क्या नाम है, हाउस फ्लाई हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके के इंसेक्ट्स जो होंगे उनमें आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम नॉक्टर्नल की बात कर रहे थे, तो नॉक्टर्नल को देख लेते हैं एक बार। तो इन दैम रेटिनल सेल्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, रेटिनल सेल्स कह लीजिए, रेक्टिनुलर सेल्स कह लीजिए, है ना, या फिर रेक्टिनल क्या कहते हैं, रेक्टिनल सेल्स कह लीजिए, है ना। ये अलग अलग नाम है लेकिन है ये एक ही चीज। तो यहाँ पे वाइडली सेपरेटेड होता है कहाँ से, क्रिस्टलाइन कोन से, एंड रिसेप्टर सेल्स से भी कहीं ना क्या है, स्टिमुलेटेड बाय द लाइट एंटरिंग। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने देखा अपोजिशन आइज में, जो ये रेक्टिनल सेल्स हो जाते हैं या कोन सेल्स हो जाते हैं, ये क्या कर लेते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते थे, आपने देखा था, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओमेटिडल, यहाँ पे जो किस तरीके से जो वैसे इंसेक्ट्स हैं जो कि डीम लाइट में, यानी हम रात की बात करें तो रात में अंधेरा होता है और अंधेरे में कहीं ना कहीं लाइट काफ़ी ज़्यादा डिम होती है ना। जो भी थोड़ा बहुत क्या है लाइट कहीं से आ रहा है वो अलग बात है, बट लाइट क्या होती है गाइस, काफ़ी ज़्यादा डिम होती है। तो यहाँ पे जो इमेज इनके आईज के अंदर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ओवरलैपिंग इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये ओवरलैप कैसा, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन जो होगा काफ़ी ज़्यादा पुअर होगा, यानी इनके आईज में मोज़ेक इमेज भी फॉर्म नहीं होगा। फॉर्म कैसा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा पुअर रेजोल्यूशन। आप समझ सकते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है ना, किस तरीके से जो क्लियरिटी होती है इमेज में वो इसमें क्या होगा, नहीं होगा। जस्ट हम इसे कह सकते हैं फॉर्म जो होगा इमेज वो कैसा होगा, ब्लर इमेज फॉर्म होगा, है ना, धुंधला इमेज क्या फॉर्म होगा। अब ये जो पिगमेंट है
ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये जो पिगमेंट जो सेल्स है जो कि मैंने बताया था, जो कि ओमिडियम, हाँ पिगमेंट सेल्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या करती थी, ओमिटिडियम को, एक ओमिटिडियम को दूसरे ओमिटिडियम से अलग करने का काम करती थी। बट यहाँ पे क्या है कि जो पिगमेंट सेल्स है गाइज, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइट जो है स्क्रीन रेक्टिनल सेल्स और स्टिमुलेटेड होता है ना लाइट एक जगह पे, तो ये जो ओमिटोइडल एक्सिस पे है वो क्या कर देती है, वो एक तरीके से लाइट जो है वो एंटर कर जाता है। कहने का मतलब है कि पिगमेंट सेल्स ना होने के कारण यहाँ पे जो लाइट्स है एक ओमिटिडियम से दूसरे ओमिटिडियम में भी चली जाती है। तो यहाँ पे ये जो लाइट है, इस लाइट को क्या कहते हैं, कॉल्ड लाइट अडेप्टेड कहते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है इट फ्रॉम लाइट हाई इंटेंसिटी, यानी अगर लाइट की काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हो तो इससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और यहाँ पे डीम लाइट जो है क्या करता है, पिगमेंट मूव टू द एक्सपोज रेक्टिनल सेल्स। और देखिए ये होता किस तरीके से, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वाइडर सोर्सेज में होता है, और यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं, ये जो आई होता है इसको हम क्या कहते हैं, डार्क एडेप्टेड आई कहते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से होता है इनमें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सुपर पोजिशन आई। तो ये देखिए ये जो प्रोटेक्टिव पिगमेंट सेल्स होता है, यहाँ पे आप देखिए ये नाइट एडेप्टेड पोजीशन, यानी ये नाइट के समय किस तरीके से विजन्स को देखा जा सकता है, मतलब किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है आईज में। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट है ABC, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, और यहाँ पे आप देखिए कि ये बहुत सारे ओमिटिडियम है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ओमिटिडियम है। अब यहाँ पे लेंस से किस तरीके से ये जो लाइट है अंदर की ओर आ रहा है, और यहाँ पे क्रिस्टलाइन क्या कहते हैं, कोन है। तो देन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सीधी लाइट आ रही है वो सीधा ये आपका क्या है, रेबडोम तक एंटर कर रही है। बट यहाँ पे कुछ ऑब्लिक लाइट जो है, जो तिरछी जो लाइट जो जाती थी, पहले क्या होता था, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे अपोजिशन आई में, तो यहाँ पे जो पिगमेंट सेल्स होती थी, प्रोटेक्टिव पिगमेंट सेल्स होती थी, वो एब्जॉर्ब कर लेती थी लाइट्स को। बट यहाँ पे क्या है, ये लाइट जो है गाइस एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है। ये यहाँ से ये क्या करती है, दूसरे रेबडोम में एंटर कर जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम इमेज को देखते हैं कि यहाँ पे जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा पुअर रेजोल्यूशन के साथ फॉर्म होता है, और जो इमेज जो है ब्लर दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इन द डिurnal टाइप द पिगमेंट इज सोन इन 2 पोजिशन, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं पिगमेंट है यहाँ पे गाइस, ये 2 पोजीशन पे दिखता है। तो यहाँ पे जो डार्क कंडीशन में जो है, यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में जो है वो डार्क कंडीशन में, और रिलेटिवली ब्राइट कंडीशन में क्या है, वो बी वाला जो पार्ट है वहाँ पे होता है, ठीक है। तो नॉक्टर्नल टाइप आई जो एडेप्टेड है वो किसके लिए है, डार्क कंडीशन में, यानी अंधेरे के समय में किसी इमेज को देख पाना, वो किनका काम होता है, वो नॉक्टर्नल टाइप ऑफ स्पीसीज या नॉक्टर्नल टाइप ऑफ आईज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या और लिखा है, सोइंग हाउ लाइट कैन बी कंसंट्रेटेड अपॉन द वन रैपडोम फ्रॉम सेवरल लेंसेज, ठीक है। तो बहुत सारे लेंसेज से किस तरीके से आईज के जो रैपडोम है वहाँ पे लाइट जो है कंसंट्रेट हो रहा है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, यहाँ पे ए से भी लाइट क्या है रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे रैपडोम में आ रही है, बी से भी आ रही है, और सी से भी आ रही है ना। और इन सबको क्या है, ये एक तरीके से इकट्ठा यहाँ पे रैपडोम में यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 3-4 जगह से जब लाइट यहाँ पे फॉर्म होती है, तो यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं रह पाता है, रेजोल्यूशन पुअर होता है। देन वहाँ पे उस कंडीशन में जो ये नॉक्टर्नल स्पीसीज होते हैं वो सही से देख नहीं पाते हैं। तो मैंने जैसा कि उदाहरण दे भी दिया है, नाइट के समय में रहने वाले कौन कौन से, मॉस्किटो हो गए, और आपके कौन कौन से और स्पीसीज हो गए, कॉकरोचेस हो गए। तो ये स्पीसीज कुछ वैसे हैं जो कि रात के समय में देख पाते हैं, उनका आइज जो है नाइट के समय सुटेबल होता है किसी भी इमेज को देख पाने के लिए। तो यहाँ पे तो हमने जस्ट विजन इन ऑर्थ्रोपोड्स के बारे में बताया। देन यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस है, कि किस तरीके से इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्पीसीज जो होती हैं वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस 2 से 3 बार होता है, बट यहाँ पे इंसेक्ट्स में हम देखते हैं कि काफ़ी बार इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, क्योंकि आप उनमें देखिएगा वो मॉल्टिंग जो है, जैसे कि वो क्या कहते हैं, अपने कवर को क्या करते रहते हैं, शेड करते रहते हैं। जो उनका आउटर स्केलेटन होता है जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, वो क्या करते रहते हैं, शेड करते रहते हैं। मॉल्टिंग का मतलब शेडिंग भी कह सकते हैं, शेड करते रहते हैं। तो वो उनको रोकने के लिए उनमें एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, हार्मोन रिलीज होता है, जिन्हें हम कहते हैं जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं आई थिंक। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो
वो अगर रिलीज ना हो इंसेक्ट के अंदर, तो उसमें क्या हो, लगातार मॉल्टिंग होता रहे, लगातार उसमें मेटामॉर्फोसिस होता रहे। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और भी जो वीडियोस वगैरह जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए लेके आए, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। तो देन मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।